अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अब्दुल और आप देख रहे हैं माइंड मनी सलाम। आज जो बातें कर रहे हैं हम शेयर मार्केट के बारे में वो है कि भी अक्सर लोग जो है ना बहुत सारी गलतियां करते हैं। शेयर मार्केट में जब आते हैं तो बहुत सारी गलतियां करते हैं, भारी गलतियां करते हैं। तो उन गलतियों को मैं बताऊंगा आज इंशाल्लाह। ये सबसे पहली गलती ये है कि इंसान जो है किसी से कर्ज लेकर जो है ना पैसा लगाता है। शेयर मार्केट में बहुत सारे लोग हमने देखे हैं कि लोगों से उधार ले लेते हैं या बैंकों से उधार ले लेते हैं पैसा और जो है ना शेयर मार्केट में डाल देते हैं। तो ये जो है ना दुरुस्त नहीं है। इंसान का खुद का पैसा होना चाहिए। जो भी पैसा डाले इंसान शेयर मार्केट में वो ऐसा पैसा डाले जो कि खुद का हो, किसी रिश्तेदार से, अम्मी से, अब्बू से, रिश्तेदार से, बैंक से या पार्टनरशिप के नाम पर। तो इस तरह का पैसा नहीं डालना चाहिए क्योंकि शेयर मार्केट जो है वोलाटाइल होता है, ऊंच नीच और हलचल होती है शेयर मार्केट में। तो पैसा जो है ना डूबने के भी चांस होते हैं अगर सही तरीके से आपने नहीं लगाया है तो लिहाजा आपका पैसा डूबे ना, इसीलिए मैं जो है ना इस वीडियो में आपको तकरीबन 10 से 11 जो है ना गलतियां बताऊंगा जो अक्सर लोग गलते हैं। तो पहली गलती ये है कि दूसरों का पैसा लेकर जो है शेयर मार्केट में नहीं डालना चाहिए। दूसरी गलती ये है कि इंसान जो है ना अपनी ज़रूरत के लिए कुछ पैसा रखता है, जैसे जो है ना इलाज के लिए किसी के पैसा रखा, शादी के लिए पैसा रखा हुआ है या कोई ज़रूरत के लिए पैसा रखा हुआ है 4-6 महीने के लिए। तो उन पैसों को मार्केट में न डालें क्योंकि पता नहीं आपने पैसा डाल दिया और हो सकता है कि वो 4-6 महीने के अंदर उस शेयर को आप बेच ना पाएँ, क्योंकि कभी कभी इंसान ऐसा होता है कि मार्केट जो है ना नीचे हो जाता है। तो हो सकता है 6 महीने 1 साल लग जाए आपके शेयर को बेचने में। तो इस तरह के वाक़यात होते हैं मार्केट में। लोग जो है ना 1-1 साल जो है ना फंस जाते हैं। लोगों का पैसा जो है मार्केट में 1-1 साल फंस जाता है। तो लिहाजा हमें जो है ना शेयर मार्केट में पैसा जो है अपनी ज़रूरत का ना डालें। शादी के लिए रखा हो, बच्चों की तालीम के लिए रखा हो, इलाज के लिए रखा हो या कोई और ज़रूरत का हो या प्लॉट या मकान लेना हो वो पैसा हो तो उसको नहीं डालें। उसके बाद जो गलती करते हैं अक्सर के लोग जो है ना छोटी छोटी कंपनियों में पैसा डाल देते हैं। छोटी कंपनियों के शेयर नहीं लेना चाहिए। तो छोटी कंपनियों में पैसा इसलिए नहीं डालना चाहिए कि छोटी कंपनियों को जो है ना मजबूत होने में जो है ना काफ़ी बरस लग जाते हैं। कम से कम 10-15-20 साल का जो है ना टाइम लग जाता है इंसान के बिजनेस की जमने में और मजबूत होने में। तो अगर छोटी कंपनी का शेयर ले इंसान तो कभी घाटे में आ जाती है, कभी वो जो है ना बैंकों के कर्जों में डूबी होती है, कभी कुछ ना कुछ मसला रहता है। तो छोटी कंपनियों में 10 मसले होते हैं। तो लिहाजा इससे बेहतर ये है कि इंसान जो है ना शुरू से जो है ना अपनी जान छुड़ा ले। छोटी कंपनियों में बिल्कुल हाथ ना लगाए, छोटी कंपनियों के शेयर में बिल्कुल हाथ ना डाले। बड़ी बड़ी जो कंपनियां, लार्ज कंपनियां जिनको कहते हैं या ब्लू चिप कंपनियां भी कहते हैं उसको शेयर मार्केट के लैंग्वेज में, तो ब्लू चिप कंपनियां या जो है ना लार्ज जो कैप की कंपनियां होती है, बड़े कैपिटल वाली, बड़े सरमाया वाली की जो कंपनियां होती है उन कंपनियों में पैसा डालें। उसके बाद जो है ना नई कंपनियों में पैसा डालना ये भी जो है ना खतरे से खाली नहीं है। गलती ये करते हैं लोग कि अभी आई बहुत सारी जो है ना मार्केट में जो है ना आईपीओज आते हैं, आईपीओ इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग के नाम से। तो बहुत सारी कंपनियां जो है ना लॉन्च होती है मार्केट में और जो है ना वो नई कंपनियां होती है। अभी 4 महीने हुए, 6 महीने हुए मार्केट में आई है वो कंपनी, आईपीओ उसका जो है ना एनएसई के अंदर आया हुआ है। तो जो है ना जो कंपनी अभी 4 महीने 6 महीने पहले, 1 साल 2 साल पहले आई हो तो उनके शेयर नहीं खरीदना चाहिए, क्योंकि किसी भी कंपनी को मजबूत होने और जमने में क्या है 15 से 20 साल लग जाते हैं। तो जब तक कोई कंपनी 15-20 साल या 25-50 साल पुरानी ना हो वो जो है ना उसमें पैसा नहीं डालना चाहिए। लिहाजा बिल्कुल दूर रहे, नई कंपनियों में पैसा डालने से बिल्कुल दूर रहे, है ना। कम से कम जो है ना वो कंपनी 15 से 20 साल पुरानी होनी चाहिए। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। उसके बाद एक गलती ये करते हैं लोग कि इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं। इंट्राडे ट्रेडिंग वही है जिसको हम जो है ना उर्दू में जुआ और सट्टा कहते हैं। तो इंट्राडे ट्रेडिंग या फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग, तो अक्सर लोगों को पता ही नहीं होता इंट्राडे ट्रेडिंग क्या होती है और उनको पता नहीं होता कि इसमें अगर हमने पैसा डाल दिया तो डूबेगा नहीं डूबेगा। डूब जाता है पैसा। इंट्राडे ट्रेडिंग के अंदर जो लोग पैसा डालते हैं तो उनका पैसा जो है ना डूब जाता है, क्योंकि उसका सिस्टम अलग है। तो इंट्राडे जो ट्रेडिंग है और जो है ना फ्यूचर एंड ऑप्शन का जो सिस्टम होता है वो बिल्कुल अलग होता है। वो जुआ और सट्टे की तरह होता है। अगर आपने बेचा नहीं उसको शाम तक तो वो खुद ब खुद बिक जाता है। सिस्टम जो है ना आप चाहो या ना चाहो, है ना, आप बेचना ना भी चाहो तो वो खुद से बिक जाएगा वो, है ना। उसका सिस्टम ही ऐसा बना होता है। तो लिहाजा जब आप किसी जो है ना शेयर को खरीदना चाहे तो सबसे पहले ये देखें कि आप उस शेयर को जो है ना अपने अकाउंट में जो है ना उसकी डिलीवरी ले, उसको कहते हैं डिलीवरी। जब आप किसी शेयर को खरीदने के लिए ऑर्डर लगाते हैं तो उसके अंदर 2 ऑप्शन आते हैं, एक इंट्राडे और एक जो है ना डिलीवरी। तो लिहाजा जब शेयर को बाय करें, खरीदें किसी शेयर को,
तो डिलीवरी वाला ऑप्शन जो है ना आपने सिलेक्ट करना चाहिए, चूज करना चाहिए, तो ताकि जो है ना वो जो शेयर आप खरीद रहे हैं वो आपके अकाउंट में आ जाए। अब वो जब आपके अकाउंट में आ जाए तो आपके कब्जे में आ जाता है वो। तो आप चाहे तो एक हफ्ते में बेचे या एक महीने में बेचे या एक साल में बेचे या 10 साल में बेचे, उसको कुछ भी नहीं होता, वो आपके कब्जे में आपके अकाउंट में आ गया। तो लिहाजा जो है ना इंट्राडे ट्रेडिंग वाला सिस्टम जो है ना बिल्कुल उससे दूर रहे, जुआ और सट्टा है। उसके बाद एक गलती और ये करते हैं लोग कि जो है ना लोग किसी के कहने पर शेयर खरीद लेते हैं। अक्सर लोग देखा है मैंने कि यूट्यूब जो है ना टीवी चैनल सुनते हैं, टीवी पर जो है ना खबरें सुनते हैं, और टीवी पर बहुत सारे लोग जो है ना वो बताते हैं कि ये शेयर खरीद लो, इस लेवल पर खरीद लो, इस कीमत पर खरीद लो। तो अगर आपको नॉलेज नहीं है बिल्कुल, तो बिल्कुल जो है ना किसी के कहने पे शेयर नहीं खरीदना है। जरूरी है कि जो है ना आप नॉलेज हासिल करें, शेयर मार्केट का नॉलेज हासिल करना बहुत जरूरी है। आपको पता होना चाहिए कि जो है ना आप किस कंपनी में खरीद रहे, और वो शेयर जो है ना किस टाइप का है, उस कंपनी के साथ कोई मसला तो या प्रॉब्लम तो नहीं है। फिर जो है ना आप ले रहे हैं तो किस लेवल पर रह रहे हैं। किसी भी शेयर को ज्यादा ऊंची, बिल्कुल जो है ना ऊंची कीमत पर नहीं लेना चाहिए। ये देखना चाहिए शेयर खरीदते वक्त कि ये जो है ना अभी जो कीमत है उसकी, ये उसकी जो है ना 25 या 30% जो है ना अपने लाइफ टाइम हाई से जो है ना नीचे होना चाहिए। ठीक है ना, 25-30% जो है ना वो गिरा हुआ होना चाहिए शेयर। ठीक है, तो आप उसको चेक करें कि अपने लाइफ टाइम हाई से वो 25-30% गिरा हुआ है कि नहीं है, तभी खरीदना है, तभी मुनाफा होगा। अदरवाइज जो है ना अगर आपने ऊंचाई पर खरीद लिया उसको, तो जो है ना हो सकता है वो ऊंचाई से जो है ना नीचे आने लगे। तो जो है ना आपने खरीदा था मसलन के 500 रुपए का की कीमत पर, और वो गिरते गिरते, और वो उसकी ऊंची कीमत थी, आखिरी कीमत थी उसकी, और खरीद लिया आपने 500 पर, और धीरे धीरे जो है ना 300 रुपए पर आ गया है ना, और 250 रुपए पे आ गया, तो आप जो है ना 50% लॉस में आ जाएंगे आप। तो लिहाजा आप खरीदने से पहले ये देखें कि ये 50% जो है ना नीचे है कि नहीं, या कम से कम जो है ना 25% नीचे होना चाहिए अपनी असल जो है ना ऊंची कीमत से। इस बात को ध्यान में रखिएगा। उसके बाद ये गलती ये लोग करते हैं लोग कि पता नहीं होता है तो जो है ना 2-4 शेयर खरीदते हैं, लेकिन वो 2-4 स्टॉक खरीदते हैं 2-4 अलग अलग कंपनियों के, लेकिन इत्तेफाक से वो जो कंपनियां होती है एक ही सेक्टर की होती है। तो लिहाजा एक ही सेक्टर की जो है ना 2-3 कंपनियों को शेयर नहीं खरीदना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आप जो है ना फार्मा सेक्टर की कोई जो है ना खरीद रहे हैं शेयर, यानी दवाइयां जो बनाती है कंपनियां, उनके शेयर खरीद रहे हैं। तो आपने खरीदा तो, लेकिन दो चार कंपनियों के शेयर खरीदे आपने, लेकिन वो दो चार जो कंपनियां वो सारी एक ही सेक्टर की है, सारी कंपनियां दवाइयां बनाती है। आप जो भी शेयर खरीद रहे हो 2 या 3 कंपनियों के, तो वो जो है ना अलग अलग जो है ना सेक्टर के होना चाहिए, अलग अलग इंडस्ट्री के होना चाहिए, अलग अलग जो है ना फील्ड के होना चाहिए। एक जो है ना फार्मा का हो जाए, एक आईटी का हो जाए, एक पावर हाउस जो है ना एनर्जी का हो जाए, एक जो है एफएमसीजी का हो जाए, एक जो है ना मेटल का हो जाए। तो ये अलग अलग सेक्टर है ना, तो अलग अलग सेक्टर के खरीदना चाहिए शेयर हमें, अगर 2-3 एक साथ खरीद रहे हैं। एक गलती और ये करते हैं लोग कि अपना जो पैसा है वो दूसरों के हाथ में दे देते हैं। बहुत सारे लोग मार्केट के जो है ना जानकार होते हैं, अपने मोहल्ले में, गांव में, पड़ोस में या दोस्त अहबाब में। तो हम क्या करते हैं गलतियां, अपने 1-2 लाख रुपए उनके हाथ में दे देते हैं और कहते हैं कि भाई ये पैसा जो है ना मार्केट में लगाओ, और जो है ना इससे जो मुनाफा मिलेगा वो तुम भी थोड़ा सा रख लेना और मुझे भी दे देना। तो ये गलती कभी नहीं कीजिएगा आप, ठीक है ना, ऐसी गलती कभी भी नहीं करना है। आप किसी पर भरोसा नहीं करें कभी भी लाइफ में, ठीक है ना। आप खुद सीखिए शेयर मार्केट को, और जो है ना अगर आपके पास 2 लाख रुपए, तो उसमें से 2 लाख में से सिर्फ 50,000 ही डालिए, 1.5 लाख को अपने अकाउंट में रखिए, जब तक कि आपको अच्छी तरह समझ में नहीं आता है मार्केट। अगर आपको ज्यादा शौक हो कि भाई मुझे पैसे डालना है, तो 2 लाख से जो है ना 2 लाख में से सिर्फ जो है ना 25-50 हजार रुपए निकालिए, और जो है ना उसको दो शेयरों में जो है ना डालिए, और उसको देखिए कि मार्केट कैसे काम करता है, शेयर कैसे काम करते हैं, बाइंग लेवल क्या होता है, सेलिंग लेवल क्या होता है, प्रॉफिट बुकिंग क्या होती है ना, बहुत सारी चीजें सीखने की, ठीक है ना। तो थोड़ा थोड़ा जब आप 6 महीने, 8 महीने, 1 साल शेयर मार्केट में रहेंगे तो बहुत सारी चीजें सीखने मिलेंगी, और पैसा आपका सेफ रहेगा। तो जो है ना किसी के भी हाथ में जो है ना पैसा नहीं देना है। दूसरी बात जो है ना, अक्सर लोग जो क्या करते हैं, शेयर खरीदते हैं, लेकिन सोचते हैं कि 3 दिन या 4 दिन में जो है ना वो शेयर के रेट बढ़ जाए और फट से बेचना चाहते हैं। तो जो है ना शेयर मार्केट ऐसा नहीं चलता, शेयर मार्केट को वक्त चाहिए, ठीक है। आप किसी भी कंपनी का शेयर खरीदें तो आप ये उम्मीद नहीं रखिएगा कि 1 हफ्ते के बाद या 2 हफ्ते के बाद जो है ना उसका रेट ऊंचा हो जाएगा और आप बेच देंगे और प्रॉफिट मिल जाएगा। जो है ना शेयर मार्केट में सब्र के साथ चलेंगे तभी पैसा बनेगा। कभी कभी ऐसा होता है कि आप शेयर कोई खरीदते हैं, हालांकि वो बड़ी कंपनी का होता है, अच्छी कंपनी का होता है, तो जो है ना, लेकिन कभी कभी जो है ना मार्केट में जो है ना वो जो है ना जलजला आ जाता है, कभी कभी किसी भी वजह से
बैड न्यूज आ जाती है, खराब न्यूज आ जाती है, कभी ट्रम्प का टैरिफ आ जाता है, कभी कुछ आ जाता है, कभी जो है ना कोविड आ जाता है, और कभी जो है ना इंडिया पाकिस्तान की जंग हो जाती है। कुछ ना कुछ जो है ना मार्केट में बैड न्यूज आती है साल में 4 मरतबा। तो हो सकता है कि आपने शेयर खरीदा और उसी हफ्ते में जो है ना कोई बैड न्यूज आ जाए खुदा ना खास्ता, तो वो शेयर जो है ना एक हफ्ते के बजाय हो सकता है 1 साल जो है ना आपका फंस जाए। तो आप ये उम्मीद नहीं रखिएगा। तो लिहाजा इसीलिए मैं कहता हूं कि उसको लेवल देखना है आपको। तो ज्यादा ऊंची लेवल पे नहीं खरीदना है, ज्यादा ऊंची कीमत पर नहीं खरीदना है कोई भी शेयर, है ना। जो भी शेयर खरीदे बिल्कुल जो है ना उसके 25-30% नीचे गिरी होनी चाहिए उसकी कीमत, तभी खरीदे। तो वो जो है ना अगर बुरे हालात भी आए तो कोई मसला नहीं है ना। तो इंशाल्लाह रिकवर हो जाएगा। तो जो है ना कभी महीने 1 महीना भी लग सकता है, 4 महीने भी लग सकते हैं, 1 साल भी लग सकता है किसी शेयर के बेचने में। उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए मुफीद रहा होगा। इंशाल्लाह अगले वीडियो में मुलाकात होगी। वस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।